जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारे अंतिम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग बताने जा रहा हूं उन मेरे तमाम दर्शकों के लिए, मेरे तमाम उन साधकों के लिए जो कोई ना कोई रोजगार करते हैं, धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं या जिनके कोई छोटी मोटी दुकान है, व्यवसाय है ना। उनके लिए मैं ये प्रयोग बताऊंगा और ये प्रयोग अपने आप में बेहतरीन प्रयोग है, अचूक प्रयोग है ना। तो इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर बात पसंद आई तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर व्यक्ति तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ कॉलोनी में, उसमें काफ़ी शोरगुल रहता है और वीडियो बनाता हूँ ना तो डिस्टरबेंस थोड़ा बहुत हो जाता है। आपको मेरी आवाज़ के अलावा अलग से भी कुछ न कुछ, कभी बच्चों के रोने की आवाज़ तो कभी बाजे वगैरह धूम धड़ाके की आवाज़ें आती होंगी, लेकिन आप इन पर ध्यान न दें। इस वीडियो में मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं जो वीडियो को देखते हैं और वो प्रभावित भी होते हैं, ये उनका कहना है ना। और वो फिर फ़ोन करते हैं और मैसेज भी करते हैं मुझे, तो गुरुजी हम भी साधनाएं करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं, क्या आप हमें सिखाएंगे? क्या आप हमारे गुरु बनेंगे? क्या हम आपको अपना गुरु बना सकते हैं? क्या हम आपके शिष्य बन सकते हैं? तो ये कहना है मेरा कि ये चैनल ही इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारी प्राचीन विद्या है, वो प्राचीन विद्या वो जन कल्याण के लिए जो है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे, है ना। हर साधक इन प्रयोगों को करे और लोगों को भी करवाए। खुद के दुख दर्दों को तो समाप्त करे ही सही, खुद की परेशानियों को तो मिटाए ही सही, लेकिन इसके साथ ही हमारे आस पड़ोस अगल बगल में जहाँ कहीं भी हमारा जो संपर्क है और जो लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानियों को दूर करे, परोपकार के काम करे, है ना। तो जहाँ तक सिखाने की बात है तो मैं कभी मना करता ही नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्र, यंत्र, तंत्र, साधनाएं, किसी भी प्रकार की साधनाएं, किसी भी प्रकार के यंत्र और मंत्र वो सीख सकता है। सवाल आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा ना मंत्रों के प्रति, साधनाओं के प्रति, तब तक न तो कोई मंत्र सफल होता है, न कोई साधना सफल होती है। और मैंने तो सैकड़ों हजारों लोगों को जो है अब तक सिखाया है और अब भी सिखा रहा हूँ, है ना। तो रही बात गुरु दीक्षा की, तो मैं नहीं कहता कि आप मुझसे गुरु दीक्षा लें। अरे जहाँ आपकी इच्छा हो आप उससे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, जो आपके मन को भाए, क्योंकि गुरु जबरदस्ती नहीं बनाए जाते, शिष्य जबरदस्ती नहीं बनते हैं, है ना। ये तो हमारे अंतर मन की भावनाएं होती है कि हम किसको गुरु रूप में जो है माने, सिर्फ भाव में उनके साथ रह करके और जो है गुरु जी के बताए हुए सदमार्ग पर चलें, उनके बताए हुए साधनाओं के रास्ते पर चलें, है ना। तो जो भी साधक या जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं ना, वो ले सकते हैं, है ना। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप जो है सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दें कि गुरुजी मैं गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके साथ ही अपना जो है वो पूरा एड्रेस डाल दें, पूरा पता डाल दें और अपना एक फ़ोटो डाल दें, है ना। तो किस प्रकार से गुरु दीक्षा लेना है वो सारा विधान मैं उनको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ और जो है
उसके बाद उनकी साधनाओं की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो है वो साधना के क्षेत्र में उन्नति करता चला जाता है। यही होता है। अरे मैंने तो जिंदगी के 50 साल जो है मंत्रों में, साधनाओं में, इनमें गुजारे हैं, है ना। तो आप जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो वो आप बेधड़क होकर के आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर जो है मैं वीडियो के अंत में देता हूँ, है ना। तो वीडियो के अंत में जो है आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और उन पर आप मुझे मैसेज करें। और किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे बताएं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, मैं गुरु दीक्षा जो है मुफ्त में ही देता हूँ, फ्री में ही देता हूँ मैं है ना। बहुत से साधक कहते हैं गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं जो गुरु दीक्षा के नाम पर जो है हज़ारों रुपया मांगते हैं, कोई 1100, कोई 2000, कोई 5000, कोई 11000। ठीक है, मांगने वाले मांगते होंगे, मैं उनकी आलोचना भी नहीं करता। अपनी प्रक्रिया होती है भाई, है ना। कोई किस तरह से जीता है ज़िंदगी, कोई किस तरह से जीता है, लेकिन मैं नहीं मांगता। मैं अपने साधकों से गुरु दक्षिणा के रूप में मैं मांगता नहीं हूँ। हालांकि शास्त्रों के मुताबिक गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, लेकिन मैं ये अपने साधकों पर ही छोड़ देता हूँ। जो मुझसे गुरु दीक्षा लेता है ना, मैं उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ कि उसकी जो भी इच्छा हो वो जो है गुरु दक्षिणा दे सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो। और नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं कभी अपने मुंह से मांगता नहीं हूँ, है ना। क्योंकि अगर गुरु ही अपने मुंह से गुरु दक्षिणा मांगने लग गया, 1100 रुपये दो, 2100 रुपये दो, तो फिर वो तो गुरु तो हुआ नहीं, उसे गुरु नहीं कह सकते। वो तो एक व्यापारी हो गया, है ना। वो तो व्यावसायिक रूप से अपना जो है वो धंधा चला रहा है ना। तो मैं इन चीज़ों के विरोध में हूँ। हाँ, मेरे साधक हैं, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने दिल से वो जो भी देते हैं ना, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। बहुत से मेरे साधक ऐसे हैं, बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नहीं दे पाते हैं, तो मेरे मन में उनके प्रति कोई दुराव नहीं होता। मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना सभी साधकों को करता हूँ। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज की साधना के बारे में। ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो काम धंधा करते हैं, जो रोजगार करते हैं, जिनके व्यापार है, दुकान है, छोटी हो या बड़ी हो, है ना, या और भी किसी भी प्रकार का कोई वो रोजगार करते हैं, यानी अपना स्वयं का धंधा करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। और जब धंधे में बरकत नहीं होती है और रात दिन मेहनत करने के बाद भी, है ना, रुपया पैसा जिस मात्रा में कमाया जाना चाहिए वो नहीं कमा पाते हैं, तो जो है ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को किया जाता है। क्योंकि ये जो है घंटाकर्ण महावीर प्रयोग है, और इस प्रयोग को करने से जो है आपका व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आपका धंधा रोजगार बहुत अच्छी तरह से चलेगा, और आपके धन की आमदनी होगी, बेतहाशा धन की आमदनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। क्योंकि हम कोई भी दुकान लगाते हैं या व्यवसाय करते हैं तो ये सोच करके करते हैं कि इसमें हमें अच्छा लाभ होगा, इससे हम अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हमारा वो धंधा कुछ समय तो सही चलता है और उसके बाद में फिर वो जो है बंद सा हो जाता है, यानी ग्राहकों की आवक जावक भी कम हो जाती है और इनकम भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो रुपया पैसा हमने उसमें धंधे में, रोजगार में लगाया, व्यवसाय में लगाया, उसमें हमें हानि उठानी पड़ती है। तो अगर आप भी व्यवसाय करते हैं, आप भी व्यापार करते हैं, या आपके भी कोई छोटी मोटी दुकान है ना, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग को आप जो है किसी भी नवरात्रा में कर सकते हैं। नवरात्रा के जो आखिरी जो 3 दिन होते हैं ना, उन आखिरी 3 दिनों में इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 दिन का ही प्रयोग है ना। इसके अलावा आप इस प्रयोग को होली पर भी शुरू कर सकते हैं, है ना, होली से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपको
जो है क्या क्या करना है, अब वो आप ध्यान से सुनिए। इसमें आपको जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो सामग्री आपको बता देता हूँ। जिस दिन आप ये प्रयोग शुरू करें तो आप स्नान करके इसको प्रातःकाल के समय कीजिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। तो प्रातःकाल आप स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करके और आपका मुंह जो है वह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, यानी उगता हुआ सूर्य, ठीक है ना। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप जो है सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं, सामने बाजोट लगा लें। आपके पास में 3 गोमती चक्र होना चाहिए। बाजोट पर भी आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। आपके पास में 3 गोमती चक्र होना चाहिए। सुगंधित अगरबत्ती और घी का दीपक लगा लें। और इसके साथ ही एक लाल वस्त्र में एक लाल छोटा सा कपड़ा ले लें, नया होना चाहिए। उसमें आप उड़द की जो दाल आती है वो उड़द की दाल रख करके वहाँ बाजोट पर, और उस उड़द की दाल के ऊपर आप घंटाकर्ण जो यंत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। इस यंत्र को आप उस पर दाल पर स्थापित कर दे, दाल की ढेरी पर स्थापित कर दे, है ना। और इसकी सामान्य पूजा करें। इस प्रयोग में मंत्र जप करने के लिए आपके पास में लाल चंदन की माला होना चाहिए या लाल हकीक की माला होना चाहिए। या तो लाल हकीक की माला हो या लाल चंदन की माला हो, और ये माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। घंटाकर्ण बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो इसमें जो आवश्यक जो बात है, जरूरी बात है, वो यंत्र और माला ये दोनों प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। आप जो है यंत्र को और माला को बाजोट पर स्थापित कर दें और इनकी सामान्य पूजा करें, ठीक है। सामान्य पूजा करने के बाद में आप ये अगरबत्ती लगा दें, घी का दीपक भी आप जला दें, और आपको जो है मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको जो है मालाएं करनी हैं। इस मंत्र की आपको 40 माला मंत्र जप करना है ना। मंत्र जप में आपको थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन 40 माला करनी है। और पहले दिन, दूसरे दिन आपको 41 माला करनी है, और तीसरे दिन आपको 42 माला मंत्र जप करना है। यानी एक एक माला आपको 2 दिन तक बढ़ानी है। पहले दिन 40 माला, दूसरे दिन 41 माला, और तीसरे दिन 42 माला मंत्र जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उच्चारण में त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रौम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रौम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरय पूरय सुख सौभाग्य कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से जो है ये मंत्र जब आपको करना होगा। जो गोमती चक्र हैं, 3 गोमती चक्र, वो गोमती चक्र भी आपको वहाँ बाजोट पर रखने पड़ेंगे और उनकी भी पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप इस घंटाकर्ण यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें, ठीक है। तो रोजाना आप पूजा करते हैं तो रोजाना जो है अगरबत्ती और दीपक तो आप लगाते ही हैं, है ना। और जो 3 गोमती चक्र है ना, उन 3 गोमती चक्र को आप अपनी तिजोरी में या अपने गले में रख दें। आपके दुकान पर गल्ला जो होता है ना पैसा रखने का, वहाँ उसमें रख दें, या आपकी कोई तिजोरी हो, पैसे रखने का जो स्थान है आपका, आप उन 3 गोमती चक्र को वहाँ पर रख दें। इस तरह से ये 3 दिन का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है, और इस प्रयोग को करने के बाद में जो है आपकी आर्थिक परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बात और बता दूं, इस प्रयोग को आप धनतेरस के दिन से और दीपावली अमावस्या तक, इन 3 दिनों में भी कर सकते हैं। धनतेरस है, फिर चतुर्दशी है, और फिर अमावस्या है। ये दीपावली के जो 3 दिन होते हैं, तो इन 3 दिनों में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है जो मैंने आप लोगों को बताया। मेरे कई साधकों ने कहा है कि गुरुजी दुकान नहीं चल रही, गुरुजी हम छोटा मोटा काम करते हैं, है ना, किसी के किसकी दुकान है, किसी के किसकी दुकान है ना, और गुजारा नहीं होता।
तो उन सबकी समस्याओं को देखते हुए मैंने ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र प्रयोग आपको बताया है। और मेरे कई साधकों ने जो है इस प्रयोग को किया है, बरसों पहले से कर रहे हैं लोग इस प्रयोग को, और उनको आशातीत सफलता मिली है। उनको जो है इसमें फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और इसी फायदे को देखते हुए आपको भी मैंने ये मंत्र बताया है, ये साधना मैंने बताई है जो आपको करना चाहिए है ना। अगर आप व्यवसाय करते हैं ना, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, तो जो है आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। तो इस साधना में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और साधना में, एक और मंत्र के साथ में, यंत्र के साथ, तंत्र के साथ में, है ना। मैं आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार के मंत्र, यंत्र, तंत्र लेकर के आता हूँ, है ना, ताकि जो है आप इनको करें। करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं करके थोड़ी ना दूंगा आपको, मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, हाथ पकड़कर चलना सिखा रहा हूँ। तो आप चलिए। अगर आप वास्तव में अपनी परेशानियों में से घिरे हुए हैं, आप पारिवारिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण, निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपकी ये जो है ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये प्रयोग करने चाहिए और अपने परिवार की समृद्धि को बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई बात पूछनी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा पूरी आपकी हर समस्या का समाधान करने की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।